तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग सामान्य वर्ष के 5वें रविवार में प्रवेश किए हैं। आज का प्रवेश भजन कहता है, आओ हम प्रभु की आराधना करें और अपने रचयिता के सामने नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि वही हमारा प्रभु है। प्रभु इस विशेष दिन में हमें आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यह प्रभु का दिन है और इस दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया है। हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। जो प्रभु सर्वशक्तिमान है, जो प्रभु दयालु है, जो प्रभु क्षमाशील है, वह हमारे समक्ष फिर से एक बार रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं और उसी प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रभु हमें अपने वचनों द्वारा, प्रभु हमें अपने शरीर और रक्त द्वारा पोषित करते हैं, जिससे हम भी प्रभुमय हो जाएं। और विशेष करके आज के इस रविवार के दिन में जब हम एक परिवार के रूप में एकत्र होते हैं प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को तैयार करें उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए जो संसार के सृष्टिकर्ता हैं, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वह प्रभु दीनहीन मानव बनकर हमारे समक्ष आते हैं। आज जब हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम अपने हृदय को जांच कर देखें, अपने आप को टटोल कर देखें कि क्या मैं उस प्रभु को फिर से एक बार ग्रहण करने के योग्य हूँ कि नहीं। हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, अपने पाप स्वीकार करें, जिससे यह ख्रिस्त त्याग हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। आए दिन छोटी मोटी जो गलतियां हम करते हैं उसको हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमें माफ़ करें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। और वह प्रभु जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, हमारे हृदय में सच्चे और अच्छे हृदय मन से आ सकें। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप में जाएं, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि यह ख्रिस्त त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजा तेरी करते हैं। बंधन में हम मत हो जाते, गाते तेरा अभिनव गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर। पाप जगत के हरने तात, सुनता हमारी करुण पुकार। तू विधाता है, तू प्रभु दाता, तू जगती का कारणहार, कारणहार, कारणहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। तेरी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। तू विराजता पितु के दाएं, सर्वोपरि तू सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तू सदा प्रेम पूर्वक अपने परिवार की सदा रक्षा कर और इसे अपनी शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 4, 6 से 7 तक। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसने समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी?
और मैं संध्या काल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेज़ी से गुजर गए और तगा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आँखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवा शुद्ध कर दे, ताकि आप इस वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएँ 16 से 19, 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी मैं अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आज हम लोग वर्ष के 5वें रविवार में प्रवेश किए हैं। आज का तीनों पाठ हमें एक विशेष चीज़ की ओर इंगित करता है, विशेष चीज़ की ओर ले जाता है। हमने पहले पाठ में योब के ग्रंथ से सुना, जो योब के बारे में बताता है। हम जानते हैं कि योब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा ईश्वर पर विश्वास किया। योब का संबंध ईश्वर के साथ कभी नहीं टूटा। योब के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, विपत्तियाँ आई, लेकिन वह अडिग नहीं रहा। उसका एक ही कारण था कि उनका विश्वास अपने ईश्वर में अटल था। उनका संबंध अपने ईश्वर के साथ मजबूत था। उस संबंध के चलते, उस रिश्ता के चलते योब हमेशा अपने ईश्वर के साथ रहा। वही बातें हम आज के दूसरे पाठ में भी पाते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। कहने का अर्थ है कि संत पौलुस अपने जीवन में ऐसे ही सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। उनका संबंध यीशु मसीह के साथ हमेशा बना रहा। वह ईश्वर की शक्ति से संयुक्त रहकर ही अधिक से अधिक लोगों के उद्धार हेतु दिन रात मेहनत किए। अगर वह ईश्वर से संयुक्त नहीं रहते, ईश्वर के साथ उनका संबंध नहीं रहता, तो शायद वह सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता। और ईश्वर उनके साथ था, इसलिए वह कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार यीशु और उनके शिष्य सिमोन और योहन के घर जाते हैं और वहाँ पर जो सिमोन की सास बीमार पड़ी हुई थी उनको चंगा करते हैं। ये बातें सुनकर और इन घटनाओं को देखकर बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं
जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो परेशानी में हैं, वह सब यीशु के पास आते हैं। और शाम में इतनी भीड़ हो जाती है कि यीशु को दूसरा कोई कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन यीशु ऐसे व्यक्ति हैं, उतनी भीड़ होने के बावजूद भी वह किसी को निराश नहीं करते हैं। उन्हें उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनके लिए कार्य करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसका एक ही कारण था कि यीशु का भी संबंध अपने पिता के साथ मजबूत था। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि दूसरे दिन सवेरे सुबह उठकर यीशु प्रार्थना करने गए। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। योब का संबंध अपने ईश्वर के साथ था तो उसी प्रार्थना के द्वारा मजबूत हुआ था। संत पौलुस का संबंध अपने ईश्वर के साथ था तो उसी प्रार्थना के द्वारा मजबूत हुआ था और वे उसी प्रार्थना के द्वारा ही कार्य करते थे। और यीशु क्रिस्त इस संसार में जब विचरते थे, जब चलते थे, तो उन्होंने भी अपने पिता के साथ अपना संबंध अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ही किया। इसलिए अपनी प्रार्थना के साथ साथ वह लोगों की सेवा भी करते थे और उनकी सेवा उनकी ज़रूरतों के अनुसार किया करते थे। इन बातों को उनके शिष्यों ने देखा और उनके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखलाइए। ये बातें हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उनके शिष्यों ने देखा कि यीशु प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें भी प्रार्थना करना सिखलाइए। प्रार्थना के द्वारा ही व्यक्ति अपने ईश्वर के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता मजबूत कर सकता है। इतना ही नहीं, यीशु क्रिस्त दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख कर प्रार्थना करें। ख्रिस्त दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। इसलिए जो भी लोग उनके पास आते थे उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। जो भी यीशु क्रिस्त के शिष्य हैं, जो भी यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं, जो भी यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। ये बातें हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। और क्रिस्त केवल अपने शिष्यों के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए ही नहीं, वह हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 24 और 25 में लिखा है, जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन के लिए सदा जीवित रहते हैं। प्रभु हमेशा, आज भी, अभी भी प्रत्येक मनुष्य के लिए पिता से निवेदन करते हैं। वही प्रार्थना के द्वारा उन्होंने पेतरुस की सास को चंगा किया, वही प्रार्थना के बल पर उन्होंने रोगियों को चंगा किया, वही प्रार्थना के बल पर उन्होंने लाजरुस को मृतकों में से जिलाया, क्योंकि स्वयं वहाँ पर वह अपना महिमा प्रकट करने के लिए कहते हैं कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इस घड़ी को प्रकट किया है, क्योंकि उनका संबंध अपने पिता के साथ मजबूत था। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। यह हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त आज भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और
जब वह प्रार्थना करते हैं तो पिता उनकी प्रार्थनाओं को अवश्य ही सुनते हैं। और इस संसार में आज भी यीशु के नाम पर प्रार्थना के बल पर चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह प्रकट किया जा रहा है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना का एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि हम पिता के साथ संयुक्त रहें, जैसे कि इब्रानियों के नाम अध्याय 10 पद संख्या 9 में लिखा है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। ईश्वर की इच्छा है कि हम उनके साथ संयुक्त रहें। यह हम लोगों के लिए ज़रूरी है और यह वास्तविकता भी है और यह महत्व भी रखता है, क्योंकि प्रार्थना के बल पर सब कुछ संभव हो सकता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हैं, ईश्वर हमें देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इनकार नहीं करते। और संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में लिखते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध मजबूत करते हैं, शर्त यह है कि हम अपने हृदय को साफ रखें, हम अपने आप को स्वच्छ रखें, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना के द्वारा कठिन से कठिन बाधा भी पार किया जा सकता है, बशर्ते कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं उस पर विश्वास करें। ख्रिस्त ने अपने जीवन में हमेशा प्रार्थनाएं की, अपना संबंध, अपना रिश्ता अपने पिता के साथ हमेशा मजबूत रखा। इसी कारण उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए और आज भी चिन्ह और चमत्कार करते रहे हैं। ईसा की तरह हम भी मानव सेवा के लिए बुलाए गए हैं। प्रार्थना के बल पर ही मानव सेवा हो सकती है, अन्यथा हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रह जाएंगे। ईसा ने मानव सेवा की क्योंकि उनका संबंध आध्यात्मिक था। हम भी अपने आध्यात्मिकता को देखें, अपने आध्यात्मिकता में झांकें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा संबंध अपने ईश्वर के साथ मजबूत रहें, ताकि हमारी प्रार्थना द्वारा दूसरों का कल्याण हो। ख्रिस्त ने अपने लिए प्रार्थना की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, शिष्यों के लिए प्रार्थना की, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करें जिससे हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो और हमारा संबंध अपने ईश्वर के साथ मजबूत रहें। आइए इस मिस्सा बलिदान में हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा है। क्या हम व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हम पारिवारिक प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके पहले या उसके बाद में प्रार्थनाएं करते हैं? अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर नहीं करते हैं तो हम फिर से अपने आप को जांचें कि वास्तव में हमारा संबंध अपने ईश्वर के साथ मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे। आमीन। आइए हम अपने प्रेरितों का धर्मसार को दोहराएं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, इस सामुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी अभिप्रायों के लिए किंतु विशेषकर
संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए भी निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता फ्रांसिस, माता कलीसिया और सभी पुरोहित गण को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे सब सारे हृदय से समस्त संसार की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक भाई बहन तुझे जान सके और वे व्यक्तिगत प्रार्थना में बढ़े। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, हम अपने शरीर के एक एक अंग को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम अपने शरीर को हर वक्त पवित्रता में आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम एक दीपक की तरह जलते रहे और लोगों के जीवन में प्रकाश ला सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमें यह कृपा दे कि हम प्रभु के दिन को पवित्र रख सके और प्रभु के कार्यों में ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दाम ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दाम ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी आध्यात्मिक दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन का संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु
परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पढ़ाते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पढ़ाते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के हम पाप हर प्रभु यीशु लेता क्रिस्त है, के शरीर हम तथा पर के दया समस्त कर। ग्रहण करने वाले हे हैं, जो ईश्वर हमें के नहीं मेमने, दिए, प्रभु जो यीशु क्रिस्त संसार के के शरीर पाप तथा हर के लेता काम है, करने वाले, हमें जो हमारे शांति चार प्रदान दंड के कर। कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस जो मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरा पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए, चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु